जय भीम इंडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गोदावरी मराठवाड़ा पाटबंधार विकास महामंडल औरंगाबाद ये कार्यालय मराठवाड़ा में सिंचाई के विकास के उद्देश्य से खोला गया था। महामंडल के फंड से सिंचाई के लिए, कर्मचारी निवास स्थान की मरम्मत के लिए और जायकवाड़ी बांध 100% भरा होना चाहिए। इसलिए बारिश से पहले मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन करने को तैयार अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर नगर शहर विकास आघाड़ी के समन्वयक कुणाल राउत ने के नेतृत्व में आंदोलन एवं जन महामंडल के कार्यालय के सामने 10 फरवरी को किया गया। आपण बघताय की धरण 100% भरलेलं आहे, परंतु आपल्या मराठवाड्यामध्ये आजही दुष्काळ आहे। शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही, त्यांच्या शेतापर्यंत पाणी न पोहोचल्यामुळं आणि दुसरीकडे आपण बघताय की कोरोनाचा एवढा प्रादुर्भाव वाढलेला असताना त्यांच्या हाताला, शेतमजुरांच्या हाताला रोजगार नाही आहे, त्यामुळं आत्महत्या वाढणार आणि या सर्वांचं जे कारणीभूत आहे हे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ औरंगाबादचे कार्यकारी संचालक श्री कुलकर्णी आणि कॅफो अनंत तारे हेच आहेत। दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याचा सिंचनाचा आकडा न वाढवता सिंचनासाठी जे पैसे उपलब्ध होतात त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार गोदावरी महामंडळामध्ये सुरू असून त्या संदर्भात आम्ही पाठपुरावा करतोय की जर आपण निधीचा योग्य वापर केला तर शेतकऱ्यांना पाणी मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, परंतु भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यानंतर देखील 5.5 कोटी रुपये महामंडळाचे आम्ही वाचवल्यानंतर अधिकाऱ्यांना निलंबित करणं गरजेचं असताना प्रशासनानं झोपेचा सोंग घेतलेला आहे। आम्ही मुख्यमंत्री, मंत्रालयाचे सचिव अजितदादा पवार यांना सर्वांना पत्रव्यवहार केलेला आहे, परंतु प्रशासन काडी मात्र कार्यवाही करायला तयार नाही आहे। आम्ही निलंबनाची मागणी धरलेली आहे आणि जोपर्यंत मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत या प्रशासनाने जे झोपेचं सोंग घेतलेलं आहे त्यांना ते खडबडून जागे करण्यासाठी आम्ही दिवसाढवळ्या जागरण गोंधळाचं अनोखं आंदोलन केलेलं आहे। अंजनगांव सुरजी महाराष्ट्र में धनगर समुदाय की आबादी 2 करोड़ से अधिक है। धनगर समाज के अनुसूचित जनजातियों के बीच कई वर्षों से कार्यालय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। इस घटना में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया है, लेकिन उस पर अमल अभी तक नहीं हुआ है। आरक्षण की कमी ने धनगर समुदाय के शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को बाधित किया है। इससे समाज में भारी असंतोष पैदा हो चुका है। यशवंत ब्रिगेड व राजमाता अहिल्या ब्रिगेड तर्फे मंत्रालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे आणि या मोर्चामध्ये धनगर समाजाचं असलेलं जे आरक्षण आहे, ते आरक्षण प्रत्येकाला मिळालेलं नाही आहे आणि या आरक्षणाद्वारे ज्या गव्हर्नमेंटनी मागण्या मंजूर केल्या होत्या त्यासुद्धा मंजूर केलेल्या नाही आहे। त्याकरता आम्ही 22 फेब्रुवारीला आझाद मैदानावरून मंत्रालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे। तरी सर्व धनगर बांधवांनी मुंबई या ठिकाणी आझाद मैदानावर यावे हे विनंती। जे कार्यालयाला आम्ही एक निवेदन दिले असून त्या निवेदनामध्ये धनगर समाजाला जे आरक्षणाचा जो प्रश्न आहे तो आरक्षणाचा प्रश्न आम्ही मांडलेला आहे आणि आमच्या प्रमुख ज्या मागण्या आहेत त्या धनगर समाजाला पूर्ण झालेल्या नाही आहे। ज्या 1000 कोटीचं पॅकेज गव्हर्नमेंटने जाहीर केलं होतं ते सुद्धा मिळालेलं नाही आहे आणि यशवंत घरकुल योजनेद्वारे जो निधी आहे तो निधीसुद्धा प्राप्त झालेला नाही आहे। याकरता आणि धनगर समाजामधील जे
शेळीमेंढी विकास आहे, त्यानंतर पूर्णाचा प्रश्न आहे. हे अनेक प्रश्न आम्ही मागण्या करून आम्ही पुढे जातो. तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार सभी जिला तालुका में सभी घरेलू लाभार्थियों को 5 ब्रास रेती मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी या जब्त की जानी चाहिए थी, लेकिन पिछले 5 साल से पैठन तहसीलदार मांग को अनसुना कर रहे हैं. कई बार घरेलू लाभार्थियों को रेती मुफ्त दी जानी चाहिए, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ की ओर से सुनील आटसूल के नेतृत्व में तहसील कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल, धरना आंदोलन और निदर्शने किए गए. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सत्तेत असताना भाजपा रिपाई महायुतीच्या माध्यमातून गोरगरीब घरकुल लाभार्थी यांना 5 बरास मोफत रेती देण्यात यावी असा शासन परिपत्रक निर्णय काढलेला आहे. गेली 5 ते 6 वर्षापासून आम्ही पैठण तहसीलदार यांना वेळोवेळी निवेदनं दिले. शेजारी अंबड असो, शेवगाव असो, अनेक परिसरामध्ये तहसील प्रशासनाने जप्त केलेल्या रेती लाभार्थ्यांना मोफत दिल्या आहेत. परंतु आमची मागणी अशी आहे का शासनाने नियमावली अशी केलेली आहे का घरकुल लाभार्थ्यांना गोदाघाट्यामध्ये ठेवा उपलब्ध करून प्रत्येक लाभार्थ्यांना रेती देण्यात यावी. वेळोवेळी पाठपुरावा करून पैठण पंचायत समिती, पैठण नगर परिषद यांच्यामार्फत आम्ही सर्व लाभार्थी यांची यादी तयार करून घेतल्या. संबंधित मुख्य अधिकारी, पंचायत समिती, व्हिडिओ या सर्वांनी याद्या दिल्या, तहसीलला दिल्या, पण तहसीलनं पुढील कारवाई अजिबात केलेली नाही. पुढे प्रस्ताव पाठवला नाही आणि फक्त 2 नंबर माफिया वाळूवाल्यांना सपोर्ट करतात. जी शासनाची रेती जप्त केली आणि धाडी टाकल्या, पकडल्या, पण तीच 1 महिना ठेवून तिचाच ते पुन्हा लिलाव करतात. आणि त्यातली एक आता सध्याची ताजी घटना आहे. पैठण येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग इथे हजारो बरास रेती आहे, ती आली कुठून? आम्ही हा प्रश्न निर्माण केला, तरी आमच्या मागणीकडे स्पेशल महसूल विभागाने दुर्लक्ष केलं. आम्हाला ही खंत वाटली की 5 वर्षापासून आम्ही रेती गोरगरिबासाठी मागतो, आमच्यासाठी मागत नाही. आणि शासनाच्या कामासाठी यांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तहसील प्रशासन, पोलीस प्रशासन यांची नक्कीच मिलीभगत असं आहे असं दिसून येतं आहे. कारण ज्या अर्थी आम्ही काल परवा पुन्हा निवेदन देण्यासाठी गेलो सार्वजनिक बांधकाम विभाग तहसील परिसरात, रेती ही आली कुठून? तर संबंधित जे सरळ सांगतात का ज्यावेळेस जुनी इमारत सार्वजनिक बांधकाम विश्रामगृह होतं ते पाडल्यामुळे ती रेती निघली तिथे, आणि ती रेती ती आहे हे साफ चुकीचं आहे. जर ती रेती तिथलीच असती तर तिच्यामध्ये घाण असती, आणि जीर्ण झालेली रेती ह्या नवीन इमारत उपलब्ध करून प्रत्येक लाभार्थ्यांना रेती देण्यात यावी. वसुधा सामाजिक उत्थान, वनीकरण और वृक्षारोपण संस्थान वाफेगर सुधागढ़ यहाँ चल रहे अनधिकृत निर्माण, साथ ही मवेशी तालाबों की ओर जाने वाली सड़कें, मवेशियों के रहने की जगह और गांव के नक्शे पर कब्जे में बाधा डालने का गंभीर आरोप संस्था के खिलाफ आक्रामक हुए वाफेगर विडिसई के ग्रामीण वासियों ने 7 फरवरी से पाली तहसील के कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है. आमची मागणी हे आहे की आज वसुधा सामाजिक वनीकरण संस्थेने जे बांधकाम मान्य तहसीलदार साहेबांनी तोडलेलं तेच बांधकाम आज नव्याने जोरात सुरू आहे. आणि आज तागायत तिथे 2 स्लॅब पडले. आम्ही तहसीलदार साहेबांची वेळोवेळी भेट घेऊनसुद्धा त्यांनी अद्यापर्यंत कुठलीही कारवाई केलेली नाही. आणि आज उपोषणात 2रा दिवस असून आजपर्यंत आम्हाला प्रशासकीय कुठलाही अधिकारी भेटायलासुद्धा आलेला नाही. त्यामुळे ते बांधकाम हटवल्याशिवाय आम्ही इथून आमचं उपोषण संपवणार नाही. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत इथनं उपोषण आम्ही सोडणार नाही. इतर मागण्या कोणत्या आहेत तुमच्या? म्हणजे आमचे गवंड अडवलेले आहेत, पाण्याचे गवंड अडवलेले आहेत, गुरं उभे राहण्याची जागा अडवलेली आहेत, गूरचरण आहे, गूरचरण अडवलेलं आहे. जो गाव नकाशावरती रस्ता आहे तो सुद्धा अडवण्याचा प्रयत्न करतात, येण्या जाण्याला बंधन करतात.
त्यामुळे त्या मागण्या पण आमच्या त्यांनी माननीय तहसीलदार साहेबांनी सोडवाव्यात ही आमची इच्छा आहे. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। सर एक फाइल देना प्लीज। सर आपके लिए कॉल है। सर वो फाइल दीजिए ना। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेद तथा लेजर से उपचार होता है। ना कोई दर्द, ना कोई टाका, और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भी रुकने की आवश्यकता नहीं। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण साहवे व डॉक्टर पूजा साहवे द्वारा फिशर, भगंदर, बवासीर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार किया जाता है। तो आज ही मिलिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक तथा गायनाकोलॉजी सेंटर, श्री साईं राम अपार्टमेंट, रामेश्वरी चौक, नागपुर तथा लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल 9970743318 और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र को जोड़ने वाले वैजापुर तालुका के नागमठान में गोदावरी नदी पर पुल का काम चल रहा है और ये काम 20 साल से ठप पड़ा हुआ है। और इस काम को पूरा करने के लिए नागमठान समेत पंचक्रोशी के ग्रामीण जल समाधि लेने के लिए गोदावरी नदी पुल पर बैठने से हड़कंप मच गया। खास बात तो ये है कि आंदोलन को लेकर ग्रामीणों ने पहले से ही बयान दे दिया था। 10 साल हुए साहब, पुल जब से पुल चल रहा है 10 साल के बाद इतने भी बाद उद्घाटन हुआ, आज तक ये पुल का काम नहीं हुआ। ये सब खेती वाले ना, खेती वाले का सब नाला करके रखे हुआ है सब खेत में, आणि 30 मीटर का ऐसे होते सब खेत खोद के रख गेली। तो आज तक बोलते मोहब्बतला तो कुछ मिला नहीं, लेकिन 10 साल हुए जब से पुल का काम चालू है, आज तक ये पुल का काम पूरा नहीं हुआ। सब कैबिनेट मंत्री भी आके गए थे अपने, 2-3 बार उद्घाटन भी हुआ, लेकिन ये पुल का काम हो रहा नहीं। इधर किया था उद्घाटन, किसने किया था उद्घाटन? का 2-3 बार हुआ साहब, अभी तीसरे आमदार यहाँ पर अभी तो बोल तो 15 साल 3 आमदार होके गए अभी चालू यहाँ पर जब से उद्घाटन चालू है। 10 साल होके गए पुल को, आणि सब दवाखाना वगैरह इस रामपुर नजदीक इधर सब खेती वाले आने जाने का सब सुविधा है यहाँ पर ही। ये जो आज नागमठान गांव में जो आज आंदोलन यहाँ के स्थानिक लोगों ने इस पुल के बारे में किया है, इस पुल की हकीकत ऐसी है कि 1980 में इसके पूरे सर्वे होके, जब गोविंदराव साहब यहाँ के आमदार थे उस वक्त इसका सर्वे होके पूरा काम चालू होने की प्रक्रिया पूरी हुई थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से रह गया था। फिर 2009 में उस वक्त के तत्कालीन राज्य मंत्री सार्वजनिक बांधकाम के अपने जिले के थे अब्दुल सत्तार साहब, जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी भाऊ साहब काका ठोमरे थे जो अपने तालुके के थे, और भगवान नाना तांबे जो यहाँ के तालुका अध्यक्ष ना नागमठान के, उन्होंने ज़्यादा उसके पीछे लग के इस पुल को जब मंजूरी लाई और काम भी चालू हुआ, लेकिन 1-1.5 साल काम चालू होने के बाद वो काम बंद हो गया। फिर 2019 में अपने विधानसभा अध्यक्ष अपने जिले के हरिभाऊ बागड़े नाना, इनके प्रयत्नों से ये काम का वापस रिवीजन हुआ, रिवाइज एस्टिमेट हुआ, रिवाइज उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुआ और इस काम का उद्घाटन होकर चालू हुआ। लेकिन बाद में 1-1.5 साल के बाद वापस, 1 ही साल के बाद ये पिलर्स वगैरह खड़े होने के बाद वापस बंद गिर गया। बंद गिरने का कारण डिपार्टमेंट बता रही है कि फंड्स नहीं है। इसमें काम किया था, लेकिन इसका पहले ही टेंडर हो गया था, वर्क ऑर्डर हो गई थी। रिवाइज जो काम बंद होने का आदेश आया था, नया जिसका टेंडर नहीं हुआ वो प्रक्रिया बंद करी थी गवर्नमेंट ने। तो और अभी BNC जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग है, जो वो बता रहा है कि ये जो काम बंद हुआ है एक्विजिशन का, आज असल में देखेगा कि तो एक्विजिशन अप्रूव रोड ये नहीं है। तो इसके लिए यहाँ के स्थानिक लोगों ने ये जो पुल है ये
20-30 गांव को कनेक्टिंग श्रीरामपुर तालुका बाजू में इधर के लोगों के लिए दवा खाने के लिए रहने दो, क्या स्कूल के लिए रहने दो, सब इनका जाने आने का मार्ग ही ये है। लेकिन ये पूरा डिपार्टमेंट की गलती की वजह से पिछले 3 साल से ये पुल बंद पड़ा हुआ है। बीच में इस परिसर के लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन वो आंदोलन करने से भी सिर्फ इन्होंने जब उस वक्त आश्वासन दिया था और पानी का बहाना बता रहे। अब टेक्निकली मुझे नहीं लगता कि पानी की वजह से काम बंद होना चाहिए, क्योंकि इतना कोई पानी नहीं है, ये आपको भी समझता है। ये डिपार्टमेंट के उदासीनता की वजह से काम बंद है। लेकिन आज इस परिसर के कोई भी लोग सुनने के मन स्थिति में नहीं है। जल समाधि लेने के लिए ऊपर जाके बैठे और इन लोगों को स्थानिक प्रशासन पे विश्वास नहीं रहा है। वो बोलते कि डिविजनल कमिश्नर ने हमको टाइम बॉन्डिंग प्रोग्राम दिया तो ही हमें आंदोलन बंद करेंगे। इसलिए मैंने अभी डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की है, लेकिन उन्होंने मुझे शब्द दिया है कि 1 महीने के अंदर मैं ये पूरा भू संपादन का हो या काम करने का हो ये मार्ग लगाऊंगा। मेरी इसलिए सबको विनंती रहेंगी, स्थानिक सभी है या क्या 1 महीना अभी उनको बोले तो 8 दिन में वो बोले काम चालू कराते हैं, और जो भू संपादन की प्रक्रिया है वो 1 महीने के अंदर मैं पूरी करता हूँ, ऐसा उन्होंने हमें शब्द दिया है। अभी मैं स्थानिक कार्यकर्ताओं से और जो आंदोलन करता है उनसे बात करके इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। बुल्डाना जिले के मलकापुर शहर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के प्रभारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी अमोल कोहली तथा थानेदार विजय सिंह राजपूत द्वारा शांति सभा का आयोजन किया गया था। सभा में समतेश्वर नीड़ेवादड़ इस सामाजिक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अशांत वानखेड़े शिंदे, पीरीपा के राजा सावले, एडवोकेट रूप संघ, अन्य मान्यवर तथा हिंदू मुसलमान समाज के कई जाने माने नागरिकों की उपस्थिति में थानेदार विजय सिंह राजपूत ने आह्वान किया। मी मलकापूर शहर वासीय सर्व नागरिकांना ठाणेदार राजपूत म्हणून एक आवाहन करत आहे की आपल्या इथे मलकापूर शहरामध्ये नेहमी शांतता राहिलेली आहे। छोट्या छोट्या गोष्टींचा इश्यू कधी केला गेलेला नाही आहे मागचा इतिहास पाहिला तरी। त्याच अनुषंगाने हिजाब संबंधी कर्नाटक राज्यामध्ये जो काही विषय झालेला आहे तो कर्नाटक राज्यामध्ये जो झालेला विषय आहे तो न्यायालयीन प्रकरण असेल, तिथले जे मॅटर झालेले आहे त्यासंबंधी मी आपल्याकडे सर्व लोकांना आवाहन करू इच्छितो की त्याला सोशल मीडियावर प्रसार, व्हॉट्सअप, पोस्ट ग्रुप, व्हिडिओ करून सनी त्याच्यावर चुकीचे काही एक प्रसारण करू नये। त्याचा परिणाम समाजामध्ये होऊन सनी त्याचं कुठलंही वातावरण खराब होणार नाही याची काळजी सर्व जनतेने घ्यावी। असा प्रसार करणारा ज्या ग्रुपमध्ये आहेत तर ग्रुपचे ॲडमिन सहित सर्वांवर कारवाई केली जाईल। ती कुठल्याही प्रकारची कोणाची गैर केली जाणार नाही। ज्या ठिकाणी गावामध्ये अशांतता पसरवण्याचा जो कोणी प्रयत्न करेल ते समूळ नष्ट करण्यात येईल। याबद्दल सर्वांनी आपलं। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण अम्बेड ब्रिज को आज से एक बार फिर यातायात के लिए बंद कर दिया गया। इसीलिए मंडनगढ़ दापोली तालुका जाने वाले चाकरपानी पर्यटकों के लिए असुविधा हो रही है। पिछले साल 11 करोड़ रुपए की लागत से पुल को बंद कर मरम्मत की गई थी। होली का त्योहार नज़दीक आने के साथ पुल को फिर से बंद कर दिया गया था, इसीलिए यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही है। सावधानी बरती तो जा रही है क्योंकि पुल के कुछ खंभों को पश्चिम की ओर झुका हुआ देखा गया है। एनसीपी प्रमुख और राज्य के वरिष्ठ नेता शरद पवार भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रहे हैं। जांच आयोग के समक्ष पेश हो सकते हैं। 2018 में भीमा कोरेगांव में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम के दौरान बड़ी हिंसा हुई थी और राज्य की राजनीति में यह मामला काफी दिनों से चल रहा है। इस मामले में कई वामपंथी विद्वानों को भी कथित तौर पर अर्बन नक्सल कहकर आरोपी बनाया गया। हाल ही में इस मामले में आरोपी बनाए गए वामपंथी विचारकों के मोबाइल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेगासस मामले की जांच कर रही कमेटी को सौंपे जाने का आदेश दिया गया। शरद पवार की जांच आयोग के समक्ष पेशी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक बार फिर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। 84 वर्षीय अन्ना हजारे ने एक बार राज्य के महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा किराना दुकानों से वाइन बिक्री की फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान किया है। अन्ना हजारे ने सरकार को अल्टीमेट दिया है कि यदि 14 फरवरी तक सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो हम अपने गांव रालेगंज सिद्धि में आंदोलन शुरू कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम न्यूज़।